नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि गंगानगर जिले में गंगा नहर परियोजना के चुनाव हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जो निर्धारित करते हैं कि किसानों का प्रतिनिधि कौन होगा, जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम लखा माइनर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संदीप सारण के पास, जिन्होंने बताया कि वो राज नहीं सेवा के उद्देश्य से इस चुनाव में उतरे हैं। वो किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो टेल पर बैठे हैं और टेल वाले तो समस्याओं के साथ ही खड़े रहते हैं, चाहे वो मृत पशु हो, चाहे वो झाड़ खंखाड़ हो, चाहे वो केली हो। और इसलिए उन्होंने बताया कि अगर वो अध्यक्ष बने तो इन सभी समस्याओं का वो समाधान सिरे से करवाएंगे और आरबी नहर का रेगुलेशन सही करवाने का प्रयास भी करेंगे और भी कई समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास वो लगातार करते रहेंगे। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, गंगानगर जिले में गंगा नहर परियोजना के चुनाव हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम लखा माइनर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संदीप सारण के पास। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या उनका राजनीतिक परिचय है, क्या उनके संगम की समस्या रह जाती है, क्या वो आगे करवाना चाहते हैं और क्या वो अपील करना चाहते हैं अपने वोटरों से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब। नमस्कार जी। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भी आपका राजनीतिक परिचय क्या है? जी, राजनीतिक परिचय तो किसान के बेटे हैं। हाँ जी। और राजनीतिक परिचय किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे रहेंगे और किसानों के साथ हर समय तत्पर रहते हैं। ठीक है जी। मतलब आप किसानों के साथ रहे हो, जब आप कोई राजनीतिक परिचय नहीं रहे। उपयोगिता संगम लखा माइनर है, तो इसमें चक कौन कौन से आ जाते हैं? जी, चक लखा माइनर पर 86 आरबी, 87 आरबी ए, 87 आरबी बी, 88 आरबी और 89 आरबी। टोटल 5 चक हैं। 5। इन 5 चकों के साथ मेन समस्या क्या रह जाती है? मेन समस्या तो टेल के किसान है, वैसे भी अपने टेल ही है आरबी नहर की। हाँ हाँ। और यहाँ पर ज्यादा बड़ी समस्या तो पानी की है। वैसे पानी भी यहाँ पर कम रहता है टेल पर। हाँ, टेल पर पानी अक्सर कम रहता है। टेल पर यहाँ ज्यादातर मृत पशु ज्यादा आते हैं टेल पर। हाँ। वो भी बहुत बड़ी समस्या है। कई बार नहर टूटने की नौबत आ जाती है इतना बुरा हाल है। और केड़ी भी बहुत ज्यादा आती है। हाँ हाँ। तो इससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये तो सर आपका रह गया मतलब यहाँ की समस्या। और कोई मेजर समस्या जो आपको लगता हो मुझे अभी भी बाकी है होने वाली? जी, मेजर समस्या तो अपने तो नहर की तो पानी की यही समस्या है। और पीछे जैसे पूरे आरबी गंगनेर की तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ हाँ। जैसे अपने 0 आरडी से लेकर 45 आरडी तक नहर की हालत खस्ता है। हाँ हाँ, नहर बहुत खराब है, उसमें मिट्टी बहुत और फंसी है। मिट्टी बहुत फंसी हुई है, उसकी साफ सफाई कराने वाली है। हाँ हाँ। और फिरोजपुर फिल्टर वहां से भी बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहा है पानी का। रिलाइनिंग होने वाली है। रिलाइनिंग होने वाली है, वहां से हमें 400-500 क्यूसेक पानी की बहुत ज्यादा वहां से लॉसेज हो रहा है। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका जल उपयोगिता संगम लखा माइनर है, इसके वोटर भाई बहन आपको अगर चुन के ऊपर अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? जी, हमारा मेन उद्देश्य अगर हमारे को जनता बना के अध्यक्ष बना के ऊपर भेजती है तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा नहर की साफ सफाई। हाँ। और उसमें जो पानी का लॉसेज हो रहा है हमें, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे सभी अध्यक्ष इकट्ठे होकर। ठीक है। ठीक है जी। तो उसके अलावा अब आपने जो आपका जल उपयोगिता संगम लखा माइनर है, इसके वोटर माताओं बहनों भाई बहनों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? मैं लखा माइनर के सभी माताओं भाई बहनों सभी से, बुजुर्गों से सभी यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी वोट देकर भाई बहन माताएं बुजुर्ग मुझे जिताएं और मैं जीतने के बाद पूरा प्रयास करूंगा लखा माइनर की साफ सफाई और पानी के लिए अच्छा प्रयास करेंगे। तो आपका चुनाव है कब? 28 तारीख को चुनाव है और अपना पंप सेट का निशान है पानी की मोटर। ठीक है जी। तो सभी से मेरी अपील है कि वो पंप सेट के निशान पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। ठीक है जी, धन्यवाद।